अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। लेक्चर नंबर 18, ये हमारा लास्ट लेक्चर है ईपीआई कोर्स का, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि रेड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीनेशंस की जो है हमारी जो वैक्सीनेशन होती है उसकी रेड स्ट्रेटजी क्या होती है और उसके क्या अक़दाम होते हैं और जो है ना रेड स्ट्रेटजी किससे कहते हैं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो रेड इज़ a strategy to achieve the goal of 90% immunizations of coverage in all districts and cities। भाई जो इम्यूनाइजेशन ईपीआई सारा कुछ करती है, वैक्सीन वगैरह सारा कुछ वो जो करती है उसकी जो है ना गोल अगर पूरा हो जाता है, जैसे बच्चों को जो उन्होंने ईपीआई की तरफ से जो वैक्सीनेशन दी उसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो गई, उसके फॉर्म वगैरह सारा कुछ पूरा हो गया और सारा कुछ लग गया, जो कंप्लेंट्स वगैरह सारा कुछ जो भी काम सारा कुछ वो आता है, फॉर्म वगैरह सारा कुछ इसमें रेड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीनेशन में आता है। तो जो है ना ये WHO और यूनिसेफ जो इदारा है 2002 में और दीगर जो है ना हिफाजती टीके जो हम लगते हैं और इसका एक कॉन्फ्रेंशन जो है ना ये WHO और यूनिसेफ ने ये ईजाद किया, जैसे हमें अपने गोल का पता चल सके तो क्या हुआ है, क्या जो है ना कैसे हो। इसके जो है ना ज़्यादा जो है ना डिटेल के लिए मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे ये देखें लेक्चर हमारा 18 है और ये देखें 6 फार्म रेड वर्क प्लान, जो 6 जो होते हैं फार्म जो है ना नो के होते हैं। अगर आप एज ईपीआई ज्वाइन होते हैं या आपको जॉब मिलती है तो आपको ट्रेनिंग्स में ये सिखाए जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो ईपीआई या पोलियो वाले होते हैं ये जो है ना उसके पास फॉर्म मौजूद होते हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। ये रेड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होता है जो ईपीआई जो है ना ईपीआई वाले जो है ना बंदे को जो है ना मेंटेन रखना पड़ता है। पहला होता है अमली नक्शा होता है, जिसमें पूरा नक्शा होता है, पूरे हमारा जो भी हमारी जो टारगेट होगा, हमारा जो गांव होगा उसका नक्शा होगा पूरा या सिटी होगा। सेशन प्लान होगा, ठीक है। उसके बाद अमली प्लान होगा, फिर स्टॉक रिकॉर्ड होगा और उसके बाद ड्रॉप आउट के खोज का मुकाम और छठा फार्म होगा जायज़ा। ये 6 फार्म होते हैं, 6 फार्म रेड वर्क प्लान जो एक ईपीआई वैक्सीनेटर करता है, उसके बाद 6 फार्म होते हैं। और ये रेड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीनेशन जो है ना हमारा जो 18 लेक्चर है सारा कुछ इसमें होता है। उसके बाद इसके और 10 स्टेप और भी होते हैं। उसके बाद हमारे जो है ना मरकज़ी सेहत के माइक्रो प्लान बनाने के 10 मराइल होते हैं, जैसे हमें माइक्रो प्लान 10 स्टेप्स कहा जाता है। उसमें पहला होता है हिफाजती टीकाजात की मुकामी अदद व शुमारी का तजर्बा, तो ये सारा कुछ हम उसमें जो है ना ऐड करते हैं। और दूसरी पे है अमलियाती नक्शे की तैयारी व नज़रसानी, जो नक्शा हमें मिलता है उसकी जो हमें नक्शे की तैयारी वगैरह करनी पड़ती है। दुश्वार गुजार या पर मसाइल इलाकों के लिए खसूसी सरगर्मियों की निशानदाही, ये हमें जो है ना स्टेप अप्लाई करेंगे जो इलाकों में हमें जो मसाइल पैदा होते हैं। और फोर्थ पे मरकज़ सेहत की हिफाजती टीकाजात प्लान की तैयारी, जो हमारा प्लान होता है उसको मरकज़ सेहत की हिफाजती के हिसाब से उसकी हम तैयारी जो करते हैं। और पाँचवा रेड हिकमत अमली ने ज़रिए मसाइल का हल, ये रेड स्ट्रेटजी जो होती है सारी इसका हल वगैरह निकालना, इसको ये भी एक स्टेप है उसका। और छठा है एक समाई का अमली मनसूबा बनाना, और ये सारा कुछ हमने जो है ना इसका अमल में मंसूबा बनाया था। जायज़ा चार्ट का इस्तेमाल, जायज़ा चार्ट होता है स्टेप इसका, उसका भी इस्तेमाल करता है। जब आप ईपीआई जॉब करोगे तो आपको सारा कुछ ये फॉर्म वगैरह दिए जाएंगे और समझाए जाएंगे। अवामी ताउन से डिफ़ॉल्टर का पता लगाना, ये भी एक स्टेप है। अगर कहीं पे आपने इंजेक्शन लगाए नहीं लगाए वहाँ पे आपको जो है ना लोगों की मदद फराहम होगी भाई, वो आपको बताएंगे। और 9th में सामान चीज़ों की फराहमी का इंतज़ाम, जो हमने सामान लिया होगा, जो चीज़ें हमें इंतज़ाम करनी होगी उस जगह, ये भी एक स्टेप है। और माना रिपोर्ट का अमली इस्तेमाल। और 10वां जो है
हमारी कितने रिपोर्ट जो है ना, हमने कितने वैक्सीनेशन की, वो सारा कुछ रिपोर्ट देना, ये सारा कुछ रेड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीनेशन में आता है। 6 फार्म और उसके माइक्रो प्लान के 10 स्टेप। तो ये सारा कुछ अगर आप ईपीए के इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाता है या आपसे रिटन टेस्ट में ये सवालात आते हैं, तो आप इजीली जो है इसके जवाब दे सकते हैं। वैसे तो ये जो है ना 27-8 जो है ना बुक्स है, उस पे पेजों पे है, 28-7 पेजों पे है, पर मैंने आपको इसका मकसद समझा दिया है भाई, ये रेड स्ट्रेटजी या फॉर वैक्सीनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।